परम सत्कार योग गुरु प्यारे साध संगत जियो, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। सत्कार योग साध संगत जियो, साखी को आप पूरा अंत तक सुनकर जाइएगा, बीच में साखी को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज की ये साखी बहुत ही अत्यंत विशेष महत्वपूर्ण साखी है। तो आओ आज की इस साखी का विषय आरंभ करते हैं। साथ संगत जी, ये साखी 1927 की है, जब सतगुरु महाराज जी हुआ करते थे। उस समय लोग बहुत सीधे हुआ करते थे, ज्यादा मन में प्रसन्न नहीं होते थे। उस समय लोग ज्यादा विवादों में नहीं पड़ते थे। सतगुरु जो हुक्म करते थे उनके बहाने को मानकर वही काम करने लग जाते थे। अपने मुर्शिद से, अपने गुरु से बिना सवाल किए हुक्म की पालना करते थे। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो हम में से कुछ भाई हैं जो कोई भी काम करने से पहले विचार करने लग जाते हैं, अपनी बुद्धि से पूछने लग जाते हैं कि क्या ये काम मेरे लिए सही होगा या नहीं, तो वह विचारों में पड़ जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। जो हुक्म कर दिया, संगत उस सेवा में लग जाती थी। अपनी बुद्धि को हटाकर जो सतगुरु का हुक्म है उसकी पालना करने लग जाती थी। और इसीलिए उस समय लोगों के सीधेपन के कारण उनका ध्यान भी जल्दी लग जाता था, क्योंकि सतगुरु जो उन्हें समझाते थे वह बिल्कुल वैसा ही करते थे, अपनी मनमानी नहीं करते थे। अगर उन्हें कहा जाता था कि इतनी देर सिमरन पर बैठना है, तो वह अपने गुरु के इस हुक्म को सबसे ऊपर रखकर भजन बंदगी करते थे, अपने गुरु के हुक्म की पालना करते थे, अपने गुरु के बहाने को मानते थे, अपने गुरु के इस हुक्म को सबसे ऊपर रखकर भजन बंदगी करते थे, अपने गुरु के हुक्म की पालना करते थे, अपने गुरु के बहाने को मानते थे, क्योंकि उनका अपने सतगुरु से बहुत प्रेम था। इसीलिए उस समय महाराज जी ने बहुत संगत को उस मालिक से मिलाया, उस मालिक की राह दिखाई, और बहुत संगत उस मार्ग पर चली और मंजिल को प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने अपने सतगुरु का बहाना माना, सतगुरु के घर की सेवा की, वह भी बिना कोई सवाल किए, बिना कोई प्रश्न किए। इस समय बेशक हमारा सतगुरु से प्रेम है, प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर हम वाद विवाद में पड़ जाते हैं कि शायद जो वह कह रहे हैं वह मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। उनका तो काम ही है बोलना, कहना, लेकिन ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मुझे करना है कि नहीं करना है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता है। संगत का इतना गहरा प्रेम होता था कि अगर उस समय सतगुरु कह देते थे कि आज पूरा दिन भजन पर बैठना है, तो कुछ सज्जन ऐसे भी होते थे कि पूरा दिन भजन बंदगी में लगा देते थे। वह भी अपने गुरु के प्यार की खातिर जो हुक्म होता वह करने के लिए हमेशा से तैयार रहते थे। उनका सीधापन ही उन्हें मालिक से मिलवा गया। वह बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसे थे। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर मालिक से मिलना हो तो एक बच्चे के जैसे होना पड़ेगा। अपनी मन मर्जी करनी दूर करनी पड़ेगी, हटानी होगी। जो हुक्म होता है वैसा ही करना पड़ेगा। उन्हें जैसा करने को कहा जाता था वह करने में लग जाते थे। इसलिए तो कहा गया है कि बच्चे मालिक का रूप होते हैं, क्योंकि वह बहुत ही सीधे होते हैं। उनको जैसा बताओ वह वैसा ही करने लग जाते हैं। इसलिए बच्चों को मालिक का रूप कहा जाता है। लेकिन
इस समय हम इतने उलझे हुए हैं, इतने विचारों में पड़े हुए हैं कि ना तो हमें अपने सतगुरु का हुक्म समझ में आता है, ना हमें ये पता चलता है कि हम करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। मन जैसा हमसे करवा रहा है, हम अपने मन की सुनकर उसके पीछे लगे रहते हैं। हमें अपनी कोई सुध बुध नहीं है। ऐसे ही एक सत्संगी माझी हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल सीधी थी। कोई प्रश्न नहीं, जो हुक्म वही करना। अगर बोला गया है कि 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है तो 2.5 घंटे ही करना है, ना कम ना ज्यादा। अगर सतगुरु ने 5 घंटे बोल दिया तो 5 घंटे बैठना है। हुक्म मानना है, हुक्म की पालना करनी है। तो ऐसे ही उस समय माझी से एक सत्संगी बहन ने सवाल कर दिया कि अगर आपकी मृत्यु के समय हुजूर महाराज जी आपको लेने आ जाएं, तो क्या आप उनके साथ जाओगे? तो माझी ने कहा कि नामदान देते वक्त मुझे मेरे सतगुरु ने यह हुक्म किया है कि भजन बंदगी करनी है, इतना समय भजन सिमरन को देना। मृत्यु के समय मैं तुम्हारी संभाल करूंगा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता हूं। तो मेरे मौजूदा सतगुरु ने मेरी जिम्मेदारी ली है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वह बड़े हैं या फिर ये छोटे हैं। बात एक ही है, जो मुझे मेरे सतगुरु ने हुक्म किया है मैं तो वैसा ही करूंगी। अगर उन्होंने कहा है कि वह मुझे लेने आएंगे तो मैं उनके साथ ही जाऊंगी, क्योंकि मैं हुक्म की पालना कर रही हूं। मेरे लिए मेरे महाराज जी का हुक्म सबसे ऊपर है। मेरे लिए और कोई भी काम इतना विशेष नहीं है जितना मेरे लिए मेरे सतगुरु का हुक्म है। ये बात महाराज जी को पता चल गई कि माई ने ऐसा कहा है। महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुरा पड़े, और जब उस माता का मृत्यु का समय आया, माता को पता चल गया था उसका समय नज़दीक है, अब उसे जाना है। तो वह पहले से ही तैयारी में लग गई, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो सत्संगी अभ्यासी होते हैं उन्हें मृत्यु की खबर पहले ही हो जाती है। लेकिन जिन्होंने भजन सिमरन नहीं किया उन्हें तो कुछ नहीं पता चलता कि कब क्या हो जाए। जिन्होंने नाम की कमाई की होती है, शब्द की कमाई की होती है, उन्हें हर खबर पहले ही मालूम पड़ जाती है। तो जब माता को पता चला कि उसका समय नज़दीक आ गया है, अब उसे जाना है, तो वह तैयारी में लग गई और वह ध्यान में बैठ गई कि आखिर बार अपने सतगुरु की हुक्म की पालना कर लूं। और जब वह ध्यान में लीन हो गई तो हुजूर महाराज जी उसके ध्यान में आए और कहा कि चलो आपका समय आ गया है। माताजी ने कुछ नहीं बोला। माताजी ने उस समय महाराज जी ने जो बताया था उस नाम का जाप करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। हुजूर महाराज जी ने 2 बार कहा कि चलो समय हो गया है। माताजी ने महाराज जी को याद किया कि महाराज जी आपका हुक्म था कि आप मुझे लेने आओगे। अगर आप मुझे यहाँ आकर कह दो कि आप हुजूर महाराज जी के साथ चले जाओ तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपके हुक्म की उल्लंघना मैं नहीं कर सकती। तो जो सावन सिंह जी महाराज जी थे वही हुजूर महाराज जी थे। वह दूसरे रूप में माता के सामने प्रकट हुए। माता को समझ में आया कि कोई अलग नहीं है, सब एक ही ज्योत है। हमारे देखने की दृष्टि है कि बड़े महाराज जी हैं, वह हुजूर महाराज जी हैं। माता को उस समय ये समझ में आया कि ज्योत एक ही है। माता के आंसू निकल गए और महाराज जी ये देखकर बहुत खुश हुए कि हुक्म की पालना पूरी तरह की गई है।
तो इस साखी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें सच्चे दिल से गुरु का जो हुक्म है उसकी पालना करनी चाहिए। जब गुरु ने हुक्म दे दिया कि हमें इतना भजन सिमरन करना है तो हमें करना है, उसमें कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब आपका प्रश्न वहाँ पे उठता है तो समझ लो आपके भजन बंदगी में भी रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। तो जो सतगुरु का हुक्म है उसकी पालना करें और जितना भजन बताया जाता है उतना भजन करें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आज की साखी यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक और नई साखी के साथ। प्यार भरी राधा स्वामी जी।